गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं फेस टू फेस वीडियो में। एक्चुअली इसलिए नहीं मिल रही थी तो क्योंकि मुझे पता है कि आपके काफ़ी सारे माइंड में अभी कन्फ्यूजन्स घूम रही होंगी DSSB को लेके, केंद्रीय विद्यालयों को लेके, नवोदय विद्यालय वैकेंसीज़ को लेके। एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूज तो कैंडिडेट DSSB की वैकेंसीज़ को लेके और DSSB की एग्ज़ाम डेट्स को लेके होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग अपनी प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, रिविज़न कर चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर दी एग्ज़ाम डेट्स। एंड 2024 के बाद ऑलमोस्ट हमारा 1.5 साल हो गया है। 2024 में आप लोगों ने फॉर्म भरे थे अपने इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च। एंड 1 साल से हम ऊपर ही मान लेते हैं, हमारा ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है फॉर्म्स भरे हुए। एंड एक वैकेंसीज़ की जो हम फॉर्म भर चुके हैं उनकी एग्ज़ाम डेट्स का कुछ अता ही पता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जब हमारी वैकेंसीज़ क्या निकलती हैं हम लोग एक्साइटमेंट में फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन जब उसकी एग्ज़ाम डेट 6 महीने 7 महीने इससे ज़्यादा डिले होती है ना, तो पढ़ाई पे से मन भी उठ जाता है। ये दिस इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो अभी तक पढ़ाई कर रहा होगा विदाउट वेटिंग फॉर दी एग्ज़ाम डेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आज आप लोगों से बात करने आई हूँ ताकि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस मैं दूर कर सकूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट। क्योंकि मैंने भी 2010 में जब एग्ज़ाम दिया था DSSB का, तो यू डोंट बिलीव उस टाइम पे मैं आई वॉज़ वर्किंग, मैं जॉब तो कर ही रही थी, बट मैंने प्राइवेट जॉब कर रही थी। मैं उस टाइम ओजस पब्लिक स्कूल में थी जब मैंने अपना DSSB का एग्ज़ाम दिया था। एंड जब 2012 में रिज़ल्ट आया तो बिलीव मी उस टाइम तक तो मैं जॉब भी अपनी चेंज कर चुकी थी। आई वॉज इन गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल, सेक्टर 7 रोहिणी। एंड मैं एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने पहले 6 महीने 7-8 महीने तो वेट किया, उसके बाद मैं भूल ही गई कि मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रखा है। और वो अचानक से ही रिज़ल्ट आया जो मैंने देखा भी नहीं था। वो अपॉइंटमेंट लेटर जब मेरे घर पे आया वार्निंग के साथ, तब जाके पता हुआ कि मेरा DSSB TGT नेचुरल साइंस में सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा नहीं है, हर एक को वेट करना पड़ता है। आई नो कि ये वेट बहुत लंबा हो गया है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होगा, रिविज़न करने का मन नहीं कर रहा होगा, और जो लोग अपनी आधी प्रिपरेशन में बैठे होंगे, लोगों ने तो आधी प्रिपरेशन ही छोड़ दी होगी कि अरे पता नहीं ये एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। तो एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अपने दिमाग से ये तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको पता है कि DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि DSSB काम नहीं कर रहा है, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। आपको ये भी पता है कि पीछे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी हुए हैं नॉन टीचिंग के, एंड स्टिल नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स जो हैं दे आर पेंडिंग। अभी भी सारे नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। पहले नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स को आप होने दीजिए। जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी है कि ये सारे एग्ज़ाम्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा। येस, एग्ज़ाम कैलेंडर पहले PGTs का ही आएगा, क्योंकि PGTs की जो वैकेंसीज़ हैं वो मतलब जो कैंडिडेट्स थे भरने वाले, वैकेंसीज़ कम थी और कैंडिडेट्स भी कम थे, इसीलिए PGTs के एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी पहले है कि वो होंगे। TGTs की सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम भरे गए हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम येस पूरे 99% चांसेस यही है कि इट विल बी इन द ईयर ऑफ 2025। ऑफकोर्स 26 में नहीं शिफ्ट होने वाला है, 25 में ही होगा, बट येस नवंबर से पहले होगा। इसीलिए अब क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मैं अभी दोबारा से बोलूँगी ना कि कीप ऑन डूइंग मॉक टेस्ट, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप लोग सच में नहीं मानेंगे। वो मुझे भी पता है, मैं होती आपकी जगह मैं भी नहीं मानती। इस टाइम पे अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग जॉब नीड में हैं, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप लोग, आई नो कि काफ़ी सारे पेरेंट्स के सपने होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी मेरे बेटी की बेटे की, तो हम आगे इनको सेटल कर सकते हैं, इनकी शादी कर सकते हैं। बेसिकली यही होता है कि हम अपने आप पूरा इंडिपेंडेंट बन के ही अपनी शादी करवाएंगे अपने बच्चों की, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी डन है, अगर आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं भी डन है, मैं दोनों के केस में बोलूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो कोर्स है हमारे बीएड हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो, चाहे इग्नू से आपने बीएड करा हो या एनटीडी किया हो, काफ़ी महंगे कोर्सेज़ हैं। हमारे पेरेंट्स काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगी जो मैंने भी फील किया। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, और अगर हम लोग घर पे खाली बैठे रहें गवर्नमेंट जॉब के इंतज़ार में कि 1 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है एक तरह से वेस्ट हो जाती है। तो आपको पता लग गया है कि अभी तो आपकी प्रिपरेशन डन है, एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। तो मैं अभी आपको यही बोलूँगी, अगर आपको प्राइवेट स्कूल में, किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब मिलती है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो अगर आपको कम सैलरी में भी जॉब मिलती है ना, तो आप लोग कर लीजिए।
उससे क्या होगा, एक तो आपका जो माइंड होगा, जो इस टाइम पे हमारा मेंटल लेवल होता है ना, मेंटली हम स्ट्रेस रहते हैं। अगर हम खाली रहते हैं, दिमाग में यही होता रहता है, हम यूट्यूब वीडियोस में यही देखते रहते हैं जनरली कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, और वो हम वीडियोस में टाइम वेस्ट करते हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल होती नहीं है घर पे। पर जब हम लोग स्कूल में जॉब करते हैं ना, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक तो हमारी नॉलेज क्या होती है, अप टू डेट रहती है। हम एटलीस्ट अगर हम लोग 7 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है 5 साढ़े 5 घंटे तो हम लोग अपनी क्लासेस में ही होते हैं। तो एक तो ये होगा, जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपका रिविज़न होता रहेगा, आप बुक्स की टच में रहेंगे। जहाँ घर पे रह के आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा। तो एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, 4 घंटे हम बुक्स के टच में रहेंगे, हमारा दिमाग बिजी रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो हमसे अलग अलग क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं तो हमें दिमाग में ये होता है, हाँ कल मेरे को, आज ही मेरे को इस बच्चे ने क्वेश्चन किया है तो मुझे ये ढूंढ के जाना है, मुझे अपने लेक्चर के लिए प्रिपेयर होके जाना है। अगर हम फ्रेशर है तब तो हम और ज़्यादा अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके जाते हैं कि ऐसा ना हो कोई बच्चा ऐसा सवाल कर ले कि हमें ना आता हो। तो इसीलिए मैं अभी आपको ये इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये बोलूँगी, सबसे पहले प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिए। आपने देखा होगा मैंने इतने टाइम से कोई DSSB से रिलेटेड मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम कब होगा। अब थोड़ा बहुत पता लगा है, तब मैंने आपको बताया कि येस एग्ज़ाम आपका जून के बाद, इवन जुलाई के बाद ही, मैं बोलूँ जुलाई के बाद ही होगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप तब तक आप इंतज़ार में बैठे रहें गवर्नमेंट जॉब के और खाली बैठे रहें। एटलीस्ट 20,000 25,000 30,000 35,000 जो भी आपको जॉब लग रही है, यू जॉइन दैट जॉब। एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप, ऐसे काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो सैलरी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में सैलरी होती है, मैं आपको खुद अभी इतने सारे स्कूल्स बताती हूँ, जब मैं परमानेंट लिखती हूँ ना, तो येस बाल भारती पब्लिक स्कूल जो है, जहाँ पे भी है वो स्कूल, चाहे आपका झज्जर की बात करें, चाहे हम ये पीतमपुरा बात करें, चाहे हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल वाला बात करें दिल्ली के, ये सारे स्कूल्स ऐसे हैं ना, इनमें टीचर्स को सारे गवर्नमेंट जॉब में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बस हमारी मतलब लाइफ रुक गई है। मैं कई बार आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो देखती हूँ आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ रखे हैं, एनजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, और हम लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा स्ट्रेस मत लीजिए। एटलीस्ट आप जॉब कर रहे होंगे तो आपके पास 2 पैसे आएंगे तो आप अपने घर वालों की भी मदद कर पाएंगे, और आपको खुद को भी लगेगा कि आपने अपना टीचिंग कोर्स करा है तो आप एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो बाल भारती पब्लिक स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, ठीक है, वो जो आपको फुल ग्रेड देता है। येस पहले 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगा, लेकिन येस आपको करता है वो परमानेंट करता है। APJ स्कूल्स हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे, क्वीन मेरी स्कूल है, क्वीन मेरी आई एम टॉकिंग अबाउट 30 हज़ारी मॉडल टाउन जो ये स्कूल्स हैं। ठीक है, ये स्कूल मदर मैरी मैंने आपको अभी भी बताया। ऐसे कुछ ही सिलेक्टेड स्कूल्स हैं जो टीचर्स को परमानेंट भी करते हैं। टीचर्स को जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, DRNs अलाउंस मिलता है, ये सारी आपको PF की फैसिलिटी मिलती है, ग्रेचुटी मिलता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो मैंने आपको इवन कल परसों मैंने वैकेंसीज ही बताई थी। तो इस टाइम पे मेरा सजेशन यही है, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दो DSSB के लिए या केंद्रीय विद्यालय के लिए। पढ़ाई के टच में ज़रूर रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो। भले ही अगर आपको बुक्स खोलने का मन नहीं कर रहा है तो यूट्यूब वीडियोज़ में काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, आप वो कर लो। ठीक है, जॉब ज़रूर करो, इस टाइम पे आप खाली मत बैठो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है खाली बैठे होंगे। अभी खाली मत बैठो, जब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, आपको लगा कि अब जुलाई में एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया, मेरा अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तब आप भले ही जॉब छोड़ दो। अगर पूरी तैयारी नहीं है तो जॉब छोड़ दो। एंड मुझे नहीं लगता है ऐसा कि जॉब छोड़ने के बाद ही प्रिपरेशन होती है। मैंने खुद अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जॉब करते करते ही करी थी। ठीक है, आई वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत करी थी। वो आई थिंक लगता उस टाइम तो एग्ज़ाम जो था सब्जेक्टिव होता था। ठीक है, अभी तो आप MCQs करते हैं ना, टेक दोनों एग्ज़ाम। उस टाइम पे जो आपका पेपर 2 होता था सब्जेक्ट वाला, वो सब्जेक्ट वाइज होता था, 5 क्वेश्चन आते थे और 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। ठीक है, एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती है। जॉब के साथ बल्कि आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा हमारा डिसिप्लिन होता है। जब हम घर पे रहते हैं तो हम लोग 9-9 10-10 बजे तक हम लेज़ीनेस में रहते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉब के साथ अच्छी पढ़ाई होती है। एक तो हमारी नॉलेज पूरी अपडेट रहती है। स्कूल की लाइब्रेरी से आपको काफ़ी सारे ऑथर्स की बुक्स मिल जाती हैं अदर देन NCERT, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बच्चों के साथ। तो आप ये मान के चलिए, जॉब को ना अपना ये मत मानिए कि मैं जॉब कर रही हूँ इसलिए मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है।
जॉब आप अपनी फील्ड में ही कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड में ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर आप लोग 7 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 5 घंटे तो आप वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। भले ही 7th क्लास पढ़ा रहे हैं, भले 8 पढ़ा रहे हैं, 9 पढ़ा रहे हैं, 11 पढ़ा रहे हैं, 12 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार जब हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस DSSB में आ जाते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आ जाते हैं, जो हमें उसी टाइम स्ट्राइक करते हैं कि हमने ये बच्चे को पढ़ाया था। तो अपनी जॉब को ना पॉजिटिवली करिए, उसको बर्डन लेके मत करिए। दूसरी चीज़, जब 4 से 5 घंटे की पढ़ाई हमारी स्कूल में हो गई, उसके बाद जब घर में आके आप 2 से ढाई घंटे और निकाल लीजिए। सब्जेक्ट को मत निकालिए, सब्जेक्ट के लिए मत निकालिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपना अपने स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। आप जो आपका पेपर 1 है, जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस का हो गया, आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इन सब्जेक्ट्स के लिए आप टाइम निकालिए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा ना, जब आपका शेड्यूल बना रहेगा, आप जॉब करते रहेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैं गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरा कितना साल जो है 1-1.5 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है और पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा है। इट्स बेटर कि हम लोग प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लें, जो भी सैलरी मिल रही है एटलीस्ट हमने जो कोर्स में पैसा खर्च किया है वो तो एटलीस्ट हमारा 6 महीने में वापस आ जाए, ठीक है। बाकी अगर आपकी एज बची हुई है तो वैकेंसीज़ काफ़ी सारी आती हैं। मैं आपको रेगुलर इतनी सारी वैकेंसीज़ बताती हूँ कि मैं फेस वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था, इवन बीएड के एग्ज़ाम, आप लोगों ने ये भी क्वेरी करी थी कि जो बीएड के एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट अवेटेड है, क्या हम अप्लाई करते थे? ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद जैसे ही अपने बीएड के एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हुए थे, मैंने इग्नू से बीएड किया था। मैंने अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा अपडेट करके और उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया था और मेरी रिज़ल्ट से पहले जॉब लग गई थी। इन 3 साल टिक के मैंने एक जॉब में काम किया विदाउट एनी इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट के बिना मैंने पहले 3 साल स्टेबल होकर काम सीखा। उसके बाद आई केप्ट ऑन चेंजिंग स्कूल्स, मैंने काफ़ी स्कूल्स चेंज करे। मैंने देन गीता रतन ज्वाइन किया सेक्टर 7 रोहिणी में। देन आई वर्कड इन लैंसेस कॉन्वेंट ऑल्सो, माउंट आबू पब्लिक स्कूल में मैंने ज्वाइन किया। देन मैंने मदर डिवाइन में जॉब करी है। तो काफ़ी सारे स्कूल्स में, क्वीन मेरी में मैंने 5 साल जॉब करी है, अब उसका नाम क्वींस कॉन्वेंट है। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी जॉब के साथ ही पढ़ाई करी है, जो भी पढ़ाई करी है, पर मैंने कभी जॉब छोड़ने का नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि एटलीस्ट जॉब करते करते मैं तैयारी करूँगी, अगर लगनी होगी गवर्नमेंट जॉब तो लग जाएगी, अदरवाइज़ कोई नहीं, मैं आई कीप ऑन डूइंग प्राइवेट जॉब। क्योंकि आई एम अ वेरी लेज़ी काइंड ऑफ पर्सन। जब मैं घर में रहती हूँ तो सारा मेरा स्केड्यूल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को भी ये बोलूँगी, आपको एक तो मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेके कुछ भी अभी काम नहीं करना है, नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं लाने देनी है कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, जब फॉर्म भरे हैं तो वो भी होगा। बात करें नई वैकेंसीज़ की, नई वैकेंसीज़ भी आएंगी, पर येस अभी तो 1-1.5 महीने तक नहीं आने वाली है। जो नई वैकेंसीज़ आनी होंगी वो जुलाई अगस्त के मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। एंड आपका एग्ज़ाम कैलेंडर भी डेफिनेटली रिलीज़ होगा। आप पॉजिटिव रहिए, जब पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। और बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं आपको यही बोलूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चाहे आप प्राइवेट जॉब करें, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, अल्टीमेटली आई थिंक हैप्पीनेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप हैप्पी हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैप्पी हो सकते हैं, प्राइवेट में भी हैप्पी हो सकते हैं। एक आपकी क्वेरी थी कि रेज्यूमे को पहले ना हम काफ़ी सारे स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं पर हमारे को कॉल नहीं आ रहा है। कॉल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका रेज्यूमे अट्रैक्टिव नहीं है। अपने सीवी को, अपने बायोडाटा को अट्रैक्टिव बनाइए। आप गूगल पे सर्च करके देखिए कि टीचर रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, या साइंस टीचर रेज्यूमे, कुछ पॉइंट्स उसमें से ऐड करिए। अपनी हॉबीज़ इस तरह से लिखिए कि जो स्कूल के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप वहाँ पे लिखेंगे कुकिंग, आप लिख रहे हैं साइंस टीचर लिख रही है कुकिंग, तो कुकिंग वो आपसे खाना तो बनवाएंगे नहीं ना, बच्चों को खाना बनवाना सिखाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ें लिखिए जिसमें आप बच्चों को हेल्प कर सकें, ठीक है ना। ठीक है, जैसे रीडिंग बुक्स हो गई हैं तो रीडिंग बुक्स होंगी, या मेरा क्या है, या इंटरनेट से रिलेटिंग सर्फिंग है, तो आप कुछ बच्चों को सिखा पाएंगे। तो हॉबीज़ आपको इस तरह से ही लिखनी है जो बच्चों को कुछ काम आ सके, ठीक है। और स्ट्रेंथ में ज़रूर लिखना है आपकी क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वीक पॉइंट अपना मेंशन नहीं करना है, अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बतानी है। एंड अगर आप लोगों को बाई चांस इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाता है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू मोर इंटरव्यू टिप्स कि किस तरह से आपको अपना इंटरव्यू को क्रैक करना है। एंड टिल द टाइम बी पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिव पीपल अराउंड यू। जो भी आपको नेगेटिव करते हैं उनसे दूर रहिए। बुक्स की टच में हमेशा रहिए, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलती हूँ बुक्स के अलावा, आपके पेरेंट्स के अलावा और आपकी बुक्स के अलावा, इनके अलावा आप लोगों का कोई भी आई थिंक बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। आपकी बुक्स आपको कभी धोखा नहीं देती हैं। तो इसीलिए अपनी बुक्स के साथ हमेशा रहिए और उनको
उनको अपना फ्रेंड बना के चलिए एंड प्राइवेट जॉब करिए, ज्वाइन करिए। वहाँ काफ़ी टाइम अब खाली बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब का वेट करते करते। जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली लग जाएगी, बट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए प्राइवेट स्कूल की जॉब मत छोड़िए। येस, अगर आप बिल्कुल ही डल हैं, आपको कुछ आता जाता ही नहीं है, तो फिर एक अलग बात है कि 3-4 महीने आपको भी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। बट अगर आप गुड हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में, तो आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा पूछते हैं सजेशन कि क्या हम प्राइवेट स्कूल छोड़ दें, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी प्राइवेट स्कूल छोड़ दें। आप अपनी जॉब कंटिन्यू करिए और उसके साथ साथ ही एग्ज़ाम दीजिए। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।